नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग देख रहे हो अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का अपडेट लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपसे आज चर्चा करने वाला हूं पोस्ट ऑफिस भर्ती जीडीएस की ऑफिशियली आप लोगों को क्या काम करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस में आप लोगों के नॉर्मली 3 तरह की वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद इसमें शामिल होते हैं। जैसा कि देखा गया है, लगभग आपके पूरे साल अलग अलग राज्यों की पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की जो वैकेंसीज हैं वो लगातार आती रहती हैं। तो मैंने आपके लिए सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोगों को बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के जो पद होते हैं उनके लिए क्या क्या इनके विभिन्न अलग अलग काम होते हैं, उन सभी काम को समझाया जाए, ताकि आप लोग जब भी पोस्ट ऑफिस की किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करें किसी भी स्टेट की, तो आपको सभी डिटेल्स प्राप्त हो जाए। तो आपसे गुजारिश होगा वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे जरूर देखें, ताकि आपको हम बता सकें सारी डिटेल्स, जिसमें आपको बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक को जो भी कार्य करने पड़ते हैं वो सारे इसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश होगा, यदि खबर अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑल, ताकि आप लोगों को पोस्ट ऑफिस भर्ती के संबंध में सभी प्रकार के अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो भी हम बात करेंगे वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन को आधार रखते हुए करेंगे, तो आपसे गुजारिश होगा ध्यान से जरूर सुनिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी बेसिक सी डिटेल्स बता दूं कि इसमें 3 पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है। पहला पद होता है आप लोगों का बीपीएम, दूसरा पद होता है दोस्तों आप लोगों का एबीपीएम और तीसरा पद होता है दोस्तों आप लोगों का डाक सेवक। वैसे नॉर्मली एक बात पर अगर देखा जाए तो डाक सेवक और एबीपीएम के जो पद होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। इसमें अलग कोई भी ऐसा विशेष काम नहीं है जो अलग होता हो। बस इन दोनों में एक ही अंतर है कि एबीपीएम को बीपीएम का पद मिल जाता है, लेकिन जो डाक सेवक होते हैं इनको बीपीएम का प्रभार इमरजेंसी के समय पर नहीं मिलता। डिटेल में चर्चा करेंगे, उससे पहले बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बीपीएम के पद के बारे में। बीपीएम के पद के लिए आपको सबसे अधिकतम सैलरी मिलती है, मैं ये बता चुका हूं। सन 2020 की अगर हम बात करें तो लगभग आप लोगों का 14,500 रुपए का ग्रेड पे यहाँ पर रखा गया है, जो कि इंक्रीमेंट के लिए आप लोगों का काफ़ी साल में इंक्रीमेंट होता है, साल में 2 बार, और लगभग आपको बोनस भी इसमें मिलता है, जिसके लिए अलग सी वीडियो बना दी है। अगर आपको इंक्रीमेंट की या फिर सैलरी की वीडियो देखनी है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ काम को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि आखिर बीपीएम के लिए काम क्या होता है। तो दोस्तों बीपीएम का मतलब ही होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि ऐसा पोस्ट मास्टर जो कि ब्रांच में रहेगा और उसको संभालेगा। यानी कि आप लोगों को कह सकते हैं ये आप लोगों की मेन पोस्ट होती है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे काम आते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर विल इंक्लूड मैनेजिंग अफेयर ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। यानी कि जो ब्रांच की पोस्ट ऑफिस होती है उस पोस्ट ऑफिस के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य कौन देखता है, वो ब्रांच पोस्ट मास्टर देखता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आपको मालूम है कि पोस्ट ऑफिस की ओर से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू कर दिया गया है, तो उसकी भी जो देखरेख होती है वो कौन करता है, वो ब्रांच पोस्ट मास्टर करता है। और यहाँ पे इंश्योर ये भी करेगा कि इसमें जितने भी आप लोगों के पोस्ट ऑफिस में काउंटर्स होते हैं उन काउंटरों में जो भी कार्य चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 नंबर काउंटर पे आपके स्टैम्प पेपर मिलते हैं, 2 नंबर काउंटर पे आप लोगों की जो रजिस्ट्री वगैरह के जो आप लोगों के सेंड करते हो कागज वगैरह वो होते हैं। तो जितने भी काउंटर्स होते हैं उन काउंटरों पे ऑपरेशन जो भी आपका काम हो रहा है वो बिना रुके हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखने का काम होता है बीपीएम का। उसके बाद बात करेंगे जो भी आप लोगों के पास डिवाइसेस होती हैं, जो भी आपको स्मार्टफोन होते हैं, जो भी लैपटॉप होते हैं, जो भी आप लोगों के डिपार्टमेंट की ओर से दिए होते हैं, वो सारे जिनकी देखरेख करने का काम होता है बीपीएम का। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो बीपीएम का कार्य होता है आप लोगों का मैनेजमेंट संभालने का। इसके बाद दोस्तों मैं आपके आगे और बता दूं, जैसे कि यहाँ पे ये बोल रखा है कि यहाँ पे जो बीपीएम का कार्य होता है वो बीपीएम वाले लोग, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है जो बीपीएम पे सिलेक्ट हुआ है और उसी पोस्ट ऑफिस में 2 ऐसे बच्चे हैं जो एबीपीएम पे कह लीजिए या फिर डाक सेवक के पद पर सिलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही जो उम्मीदवार होंगे वो इस बीपीएम के अंडर में काम करेंगे, यानी कि बीपीएम के अंडर में काम करेगा एबीपीएम और बीपीएम के अंडर में ही काम करेगा डाक सेवक। ये दोनों ही इसी अंडर में होते हैं। यहाँ पे इनका एक मैं विशेष काम आपको बता दूं कि ये जितनी भी डाक लेके जाएंगे या जितनी भी डाक बांट के आएंगे, या फिर मान लीजिए कोई डाक का जो जिस व्यक्ति के लिए जो डाक लेके गए हैं वो व्यक्ति नहीं मिला, तो इसकी जो भी रिपोर्ट तैयार करेंगे डेली बेसिस पे, वो रिपोर्ट जाके सौंपेंगे बीपीएम को और बीपीएम ये रिपोर्ट को आगे जाके सौंपेगा। तो ये सारा काम होता है बीपीएम का। तो मैंने आपको बता ही दिया। मेनली अगर आपको बताऊं तो बीपीएम का मोस्टली जो काम होता है वो होता है मैनेजमेंट का, यानी कि बीपीएम को जो है मैनेजमेंट संभालना होता है, जिसमें आप लोगों को जो भी पोस्ट ऑफिस मिलती है उसमें। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे एक बात और कही गई है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ब्रांच पोस्ट मास्टर विल बी द टीम लीडर ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिस। यानी कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होती है उसका टीम लीडर होता है आपका बीपीएम, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ब्रांच पोस्ट ऑफिस को ये मत समझिए कि आपकी ये मेन ऑफिस है। ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है बीओ ऑफिस। जैसे कि आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा 3 तरह की ऑफिस होती है, एचओ, बीओ और एसओ। तो यहाँ पर ये बीओ में काम करेगा आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर। एचओ में आप लोगों की हेड ऑफिस होती है, यहाँ पे आपके बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं।
और SO आपकी शॉर्टिंग ऑफिस होती है, जिसमें आपका BPM और डाक सेवक संभालते हैं। उसमें हम आपसे डिटेल में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको और भी डिटेल्स बता दूं BPM के क्या काम और होते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जब ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बाद ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द पोस्ट ऑफिस इंक्लूड मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो भी टाइम टू टाइम जो काम होते हैं, जैसे कि आप लोगों का मान लीजिए 10 बजे आना है, शाम को 4 बजे जाना है, इसके बीच में आप लोगों के जो भी मेल का काम होगा, जो भी आप लोगों के डाक का पहुंचाने का काम होगा, डाक लेने का काम होगा, ये सारा चीज़ों का जो मेंटेनेंस है, जो देखरेख करता है, वो BPM के हाथ में होता है। और उसके अंडर में काम करते हैं ABPM और डाक सेवक, जिनकी मदद से वो ये कार्य को संपन्न कराता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको BPM का लगभग पूरा कार्य समझा दिया कि BPM का कार्य क्या होता है। ओवरऑल बताऊं तो BPM, ABPM और डाक सेवक में सबसे बेस्ट काम होता है BPM का, जो कि आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक आप लोगों का एक हेड की तरह पे काम करता है। वहीं बात करेंगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM, इन दोनों में सिर्फ एक अंतर है, क्योंकि ये उनका असिस्टेंट होता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश BPM की तबीयत खराब हो जाती है या फिर वो पद खाली होता है, तो ऐसी कंडीशन में ABPM भी BPM की तरह पे कार्य कर सकता है, उसका चार्ज ले सकता है। यहाँ पे मैं बता दूं, जब जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर विल इंक्लूड ऑल फंक्शंस ऑफ सेल स्टैम्प स्टेशनरीज। अब देखिए, BPM का काम था कि सारे फंक्शंस की देखरेख करना, और ABPM का काम है कि सेल करना, यानी कि वो यहाँ पे स्टैम्प्स, स्टेशनरी, इनके बाद जो भी कन्वीनियंस होते हैं, जो भी डिलीवरी होते हैं स्टोर टू स्टेप्स, जो भी डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, यानी कि पेमेंट पोस्ट बैंक जो होती है, उसमें जो डिपॉजिट्स होगा, जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, वो सारी ये सब चीज़ों को संभालते हैं। उसके बाद जैसे काउंटर पर ड्यूटीज़ होती हैं। अब देखिए, BPM का काम है कि मान लीजिए 4 काउंटर हैं, तो BPM को देखना है कि हाँ, इन चारों काउंटर पर काम सही से चल रहा है या नहीं, किसी कंप्यूटर वगैरह का काम तो खराब नहीं है। और इस काउंटर पर बैठेगा कौन? इस काउंटर पर बैठेंगे ABPM, जो इस काउंटर को संभालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यानी कि आप लोगों के जो BPM होंगे वो आप लोगों की देखरेख करेंगे, और जो ABPM होंगे वो सिंगल जो काउंटर पे आपको बिठाया गया है उस काउंटर को संभालेंगे। जैसे कि यहाँ बोला गया है, इन काउंटर्स ड्यूटी यूजिंग द हैंड हेल्ड डिवाइसेस स्मार्टफोन सप्लाई बाय द डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट की ओर से आपको PC लगाया है तो PC पे काम करना है, सभी स्मार्टफोन लगाया है तो स्मार्टफोन पर काम करना है। यानी कि जो भी आप लोगों को उस काउंटर पर मिलेगा उस पर ही आप लोगों को काम करना है, और आपके पीछे होगा BPM जो कि आपको देखेगा। यही काम होता है BPM का। अब मैं आपको लेके चलता हूं नीचे, आप लोगों का ब्रांच पोस्ट मास्टर के बाद आपको लेके चलूंगा डाक सेवक के पद पे। डाक सेवक दोस्तों आप लोग नाम से ही देख पा रहे होंगे, इनका काम भी यही होता है लगभग, सेल, यानी कि स्टैम्प का सेल करना, स्टेशनरी का सेल करना। ये भी डिलीवरी ऑफ मेल का काम करते हैं। ये भी जो भी ड्यूटीज़ इनको पोस्ट मास्टर या फिर सब पोस्ट मास्टर देते हैं, उन सभी ड्यूटीज़ को ये करते हैं। और जो भी डाक होती है इनको घर घर पहुंचाने का काम भी यही करते हैं। लगभग देखा जाए दोस्तों तो 90% आप लोगों का जो काम होता है वो ABPM का और डाक सेवक का लगभग सेम ही होता है। लेकिन कुछ 1-2 ऐसे काम हैं जो कि ABPM और डाक सेवक के अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर BPM की उपस्थिति नहीं है तो ऐसे समय पे ABPM उसका चार्ज ले सकता है, लेकिन डाक सेवक उसका चार्ज नहीं ले सकता जब तक कि ऊपर से आदेश ना मिले। तो दोस्तों यही होते हैं BPM, ABPM और डाक सेवक के कार्य। अगर मैं आपको ओवरऑल एक तरीके से बताऊँ तो एक समझ लीजिए, यहाँ पर ये BPM है आप लोगों का, दूसरा आप लोग यहाँ पे मान लीजिए ABPM, और तीसरा आप लोग यहाँ मान लीजिए डाक सेवक। तो यहाँ पे इनका काम हो गया मेंटेनेंस संभालना, जितने भी काउंटर लगे हैं उन सभी पर सही काम चल रहा है कि नहीं, कोई मक्कारी तो नहीं दे रहा, सब अपने टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, किसी भी काम में किसी भी प्रकार का विलंब तो नहीं हो रहा। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं ये उस पोस्ट ऑफिस का मैनेजर के तौर पर काम करेगा। वहीं पे बात करेंगे ABPM की, तो दोस्तों ABPM का काम होता है जिस जगह पे उसको बिठाया जाए, मान लीजिए अगर उसको स्टैंप सेल पे बिठाया तो उसको स्टैंप सेल पे बिल्कुल ध्यान देना है। मान लीजिए उसको अकाउंट ओपनिंग पे बिठाया तो उसको अकाउंट ओपनिंग पे ध्यान देना है। मान लीजिए उसको अगर यहाँ पे खाते खोलने पे बिठाया तो उसको खाते खोलने पर ध्यान देना है। यानी कि उसको जो स्पेसिफिक काम दिया जाए उसी काम के हिसाब से उसको तैयार रहना है। और ये काम देगा कौन? ये काम डिसाइड करेगा BPM, यानी कि आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों को ये वाला काम करना होगा। अब बात करेंगे डाक सेवक की, तो डाक सेवक और ABPM का लगभग दोनों का काम सेम ही है कि इनको जाना है, गांव-गांव में डाक देना है। लेकिन ज़्यादातर जो डाक सेवक होते हैं उन्हीं का ये काम होता है। ABPM को रेयर कंडीशंस में भेजा जाता है, जब मान लीजिए कि उस जगह पर डाक सेवक ना हो या फिर वहाँ पे काम ज़्यादा हो, ऐसे कंडीशनों में ABPM को भी इनके साथ भेज दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर काम रहे अगर डाक बांटने का, तो सबसे काम डाक बांटने का होता है डाक सेवक का। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करूँगा आपको ये तीनों ही चीज़ समझ में आ गई होंगी कि तीनों का ही काम क्या क्या होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर करा सकें। और आपसे गुजारिश होगी इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए, अपडेट्स प्राप्त करने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।